बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी के वीएलए की। आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी के वीएलए को कैसे एक्सप्लोर करना है और आपने उस पर इनरोल कैसे होना है। तो चलते हैं, इसी पे बात करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो गाइस, बीपीपी यूनिवर्सिटी का वीएलए आपकी एजुकेशन, आपकी स्टडी और आपकी जो आगे लर्निंग है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका सारे का सारा लर्निंग मटेरियल और आपकी सारी बुक्स जो प्रोफेसर आपको रिकमेंड करते हैं, वो यहाँ तक के जो प्रोफेसर आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं उसकी ऑडियो और वीडियो उसी पे अवेलेबल होती है। तो वीएलई बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने वीएलई पे एक्सेस लेने के लिए पहले अपनी इनरोलमेंट करवानी होती है। तो आपने यूनिवर्सिटी को इनरोलमेंट अपनी कैसे करवानी है उस पर आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ, जितना भी हो सकता है मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको मैं बताता हूँ आपने इनरोलमेंट कैसे होना है। आपने आउटलुक का अकाउंट डाउनलोड कर लेना है, आउटलुक की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आउटलुक की ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपकी जो ओरिजिनल मेल होती है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अपने प्रोसेस एडमिशन के लिए, तो उस पर आपको एक यूज़र नेम स्पेशल सेंड करती है, जो आपका यूज़र नेम होता है और उसी के साथ आपको पासवर्ड सेंड करती है। तो आपने क्या करना होता है, वो यूज़र नेम और उसके साथ वो पासवर्ड आपने आउटलुक अकाउंट में डाल के अपने लॉगिन कर लेना। जब लॉगिन कर लेंगे तो आप यूनिवर्सिटी की मेल ऑलरेडी आई होती है कि आप अपने आप को इनरोल करवाएं। तो जब आप इनरोल करवाते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उनमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका जो होता है वो पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट वो वाला जो वीज़ा जिस पे लगा होता है, वीज़े के ऊपर जो आप इंटरनेशनल जब अराइवल पे आते हैं इमिग्रेशन आपको स्टैंप लगाता है, तो आपको वो चाहिए होता है यूनिवर्सिटी को। दूसरा आपका बीआरपी कार्ड चाहिए होता है, दोनों तरफ से आपने उसकी पिक लेके अपलोड करना होती है। और तीसरा आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक चाहिए होती है आईडी प्रूफ के लिए। तो इस तरह आप रजिस्टर हो जाते हैं वहाँ पे आपके वीएलई पे। और आपने रजिस्टर्ड होने के साथ ही आपने बताना होता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टर्म में पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, किस डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं। आपने अपने अगर कोर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, आपने अगर अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, तो आपने उसी पे उनको बता देना होता है कि ये मेरे सब्जेक्ट हैं। अब ये सब्जेक्ट बताने का आपको फ़ायदा ये होता है, यूनिवर्सिटी आपसे इसलिए बार बार पूछती है कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि जब आप वीएलई पे अपनी एक्सेस लेते हैं अपनी स्पेशल नेम और पासवर्ड के साथ, तो आपका उस सब्जेक्ट का सारा मटेरियल, वो मटेरियल आपकी ऑडियो हों, प्रोफेसर के वीडियोज़ हों, प्रोफेसर ने जो बुक्स रिकमेंड की हों वो वाली, और आपकी जितना भी लर्निंग मटेरियल है वो उसी पे पड़ा होता है, जिसे आप ई लाइब्रेरी कह सकते हैं। तो जी हाँ, ये ई लाइब्रेरी तक आपकी एक्सेस हो जाती है। तो ये था इनरोलमेंट का तरीका जो आपने वीएलई पे करा के अपना लर्निंग मटेरियल लेना है। अब आपने वीएलई पे रजिस्टर्ड कैसे होना है और वीएलई को लॉगिन कैसे करना है, उसके भी 2-3 तरीके हैं जिस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं, बीपीपी यूनिवर्सिटी वीएलई लिखें तो आपका वो वीएलई का पेज आ जाएगा। आपने उस पर जाके सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जो यूनिवर्सिटी ने आपको आउटलुक वाली मेल भेजी होगी, तो क्या करना है, आपने उसी मेल को डालना है और साथ पासवर्ड लगाना है। तो आपका वीएलई का सारा पेज ओपन हो जाएगा, ऊपर कोर्स आ जाएगा, आपका लर्निंग मटेरियल आ जाएगा, आपके मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की एक ऐप है हब की। आपने हब जो है वो अपने ऐप स्टोर से या आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करनी है। यूनिवर्सिटी ने जो आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नाम स्पेशल और उसका पासवर्ड भेजा होगा, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके हब के ऊपर जाके अपना नाम पासवर्ड लगाना है। तो आपकी वीएलई आपके लर्निंग मटेरियल तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। इन केस कि अगर आपको यूनिवर्सिटी सिर्फ मेल सेंड कर रही है, आपका आउटलुक का अकाउंट या सिर्फ यूज़र नेम सेंड कर रही है और पासवर्ड सेंड नहीं करी, तो वो आपने कैसे लेना है। तो आपने क्या करना है, उसके 2 तरीके हैं। आपने हब की ऐप पे जाना है। हब की ऐप पे जाके अपना जो अगर यूज़र नेम सेंड किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने, आपने वो यूज़र नेम डालना है। यूज़र नेम डाल के आपने नीचे एक ऑप्शन आएगा फॉरगेट ऑल द प्रोसेस, आपने फॉरगेट कर देना है। तो आप इस तरह अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं वीएलई पे एक्सेस लेने के लिए। और इन केस अगर आपके पास पासवर्ड है, यूज़र नेम नहीं है, यूज़र नेम है, पासवर्ड नहीं है, या दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ओरिजिनल मेल पे जाना है।
ओरिजिनल मेल पे जाके बीपीपी यूनिवर्सिटी की एक आईटी की वेबसाइट है बीपीपी टैग की, आपने क्या करना है उस पे जाके एक उनको मेल लिखना है। मेल में आपने क्या करना है, आपने अपना प्रूफ देना है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो उसका तरीका क्या है कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर बताएं। इनरोलमेंट नंबर आपका बीपी से स्टार्ट होगा और आगे 5 6 7 डिजिट्स होते हैं। आप उनको मेल लिखें कि मुझे यूनिवर्सिटी ने यूज़र नेम दे दिया है, पासवर्ड नहीं दिया, पासवर्ड दे दिया, यूज़र नेम नहीं दिया, या दोनों चीज़ें मुझे नहीं दी, तो मुझे काइंडली अपने VLE पे एक्सेस लेना है क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक्सेस लेनी है, तो मुझे काइंडली ये दोनों चीज़ें सेंड करें। तो यूनिवर्सिटी आपसे फिर क्या करेगी, कंफर्मेशन मांगेंगे। आईटी वाले कोई वो हो सकता है कि कोड हो या आपकी कोई आईडी प्रूफ हो, तो आपने बीपीपी यूनिवर्सिटी की आईटी को मेल करके अपना पासवर्ड और अपना यूज़र नेम मंगवा लेना है। तो इस पे क्या होगा, आप अपनी सारा लर्निंग का मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी बात और यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने अपना आउटलुक का अकाउंट फ़ौरन बना लेना है जो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने आपको मेल सेंड की है या पासवर्ड सेंड किया है। अब आउटलुक का फ़ायदा ये होता है कि गाइस, आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी क्यूरी डालनी है, कोई आपका क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी से आप कोई वीकेंड लेना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आप कोई वेकेशन लेना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी को आप अपने बारे में इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके आउटलुक पर ही आएगी। और अगर यूनिवर्सिटी ने आपको इन्फॉर्म करना है इन केस ऑफ एमरजेंसी, सम टाइम इस तरह होता है यहाँ पे स्ट्राइक्स हो जाती हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको बताता है कि बसेस या आपकी ट्रेन नहीं चलेगी, तो ऑनलाइन आपकी क्लासेस होंगी, तो यूनिवर्सिटी आपको आपके आउटलुक वाले अकाउंट पे मेल करेगा। और क्या होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी को कोई मेल कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको उसी पे जवाब देगी, और आपका जो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर है वो कोऑर्डिनेटर उसी पे ऑपरेट करेगा और उसी पे आपको जवाब देगा। तो ये थी VLE तक आपकी एक्सेस और इसकी इम्पोर्टेंस, और आपने VLE तक एक्सेस कैसे लेना है और उसका प्रोसेस क्या है, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। आपको इस लॉग के बारे में, इस VLE के बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी हो, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आपकी एक्सेस नहीं हो रही, आपने एक्सेस किस तरह लेनी है, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।